तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर फर्स्ट, उसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने इंट्रो देखा था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, सो अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि चैप्टर फर्स्ट है उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डिटेल्ड समझा दूंगी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस थी और क्या क्या इसके द्वारा क्या क्या कहा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये एक्ट हम समझेंगे इस पार्ट सेकंड में। ओके, बाकी के एक्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक माई नोट्स देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी IAS स्पॉट पॉइंट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि कंपनी ऑफ जो रूल था कंपनी का उसके अकॉर्डिंग आया था। ओके, तो कंपनी के रूल में एक्ट आया था, फर्स्ट एक्ट ही था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इस एक्ट की? इस एक्ट के द्वारा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो इंडिया में पहली बार स्टार्ट किया गया था। तो इंडिया में पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत ही स्टार्ट किया गया था। सेकंड था, इसकी जो इम्पोर्टेंट सेकंड थी वो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया था शासन करने का। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक शासन करने का अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस कहाँ पे, इंडिया में। थर्ड, इसकी इम्पोर्टेंस थी कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल करने में और रेगुलेट करने में ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क को। तो जो वर्क कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको रेगुलेट करने में और कंट्रोल करने के लिए पहला कदम था कौन सा? ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये थी ऊपर वाले पॉइंट, इम्पॉर्टेंस था इस एक्ट की, इम्पॉर्टेंस थी कि क्या महत्व था इस एक्ट का। अब जो हम पढ़ेंगे वो फीचर्स पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे इस एक्ट की। इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी? तो पहली विशेषता थी कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसे टाइटल मिल गया था गवर्नर जनरल का। पहले तो वो सिर्फ गवर्नर था, उसके बाद उसे गवर्नर जनरल का क्या मिल गया था? टाइटल मिल गया था इस एक्ट के दौरान। तो इसलिए ये एक विशेषता है इस एक्ट की। ओके, एंड इस फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ओके, बंगाल के। तो उनको टाइटल मिल गया था गवर्नर जनरल का इस एक्ट के तहत। सेकंड, इसकी विशेषता है कि गवर्नर जो मद्रास के और बम्बई के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए थे। किसके तहत? इस एक्ट के तहत। ओके, मद्रास और मुंबई के गवर्नर गवर्नर जनरल के अंडर आ गए थे ऑफ बंगाल। ओके, पहले सारे जो गवर्नर जनरल थे वो सेपरेट थे सभी प्रेसिडेंसीज के, बट बाद में इस एक्ट के दौरान, इस एक्ट के तहत जो ये दोनों गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए थे। थर्ड, इसका फीचर है, विशेषता है कि कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दी गई थी इस एक्ट के तहत। ओके, एक मेन जज था उसमें और 3 अदर जजेस थे। ओके, फोर्थ, इसकी विशेषता थी कि इस एक्ट के तहत जो वर्कर थे कंपनी के, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप कोई भी भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते और अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स इंडियंस से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते थे और अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे। ये एक बैन लगा दिया गया था उन पे। फिफ्थ, इसकी विशेषता है इस एक्ट की कि इस एक्ट के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया था कि जो कंपनी है, ओके, कंपनी पे कंट्रोल कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे उन्होंने कंट्रोल कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, ब्रिटिशर्स ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन पे उनके द्वारा कंट्रोल कर दिया था कंपनी पे।